हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे मनीष कंप्यूटर सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे नोटपैड पार्ट 2 के बारे में। तो उसको में हम क्या क्या आज सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे। तो आज हम उसमें पार्ट 2 में क्या क्या है, तो पार्ट 2 में आपका टाइटल बार, मेनू बार, इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या उपयोग है और कैसे उपयोग करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के पीसी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे करना है। आप सभी को आज विशेष से जानकारी देंगे। तो चलिए हम आ गए हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। तो हमने वहाँ बताया था हम जानेंगे नोटपैड के टेक्स्ट बार, मेनू बार, ये सब के बारे में और उससे क्या उपयोग करेंगे, उसकी जानकारी आज लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड विंडो का कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें आप नीचे स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं। तो आइए नोटपैड को विंडो के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल बार। तो इसको हम विशेष से जानकारी देंगे नोटपैड खोलकर। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं टाइटल बार, मेनू बार और टेक्स्ट एरिया एंड स्टेटस बार, सबके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखाया गया, सिर्फ दिखाया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पे शो कराएं। तो हम अगले में चलते हैं। यहाँ पे देखिए नोटपैड विंडो में उपलब्ध सभी बटनों के नाम और उपयोग, मतलब यहाँ पे जान रहे हैं नोटपैड विंडो में उपलब्ध सभी बटनों के नाम और उपयोग हम बताएंगे। टाइटल बार क्या है? तो टाइटल बार नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि इसका टाइटल बार नोटपैड के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा, फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है। जब तक आप सेव नहीं करते होगे फाइल को, जब तक आप में नाम शो नहीं होता होगा। तो और वहाँ है ना, यहाँ पे लिखा होता है जिसे जी हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, तब के स्थान पर फाइल नाम दिखाया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये सब वगैरह है जो यहाँ पे नाम सेव नहीं करते हो तो ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो इस रूप में दिखेगा। जब यहाँ पे नाम शो करवाते हो तो यहाँ पे कुछ नाम आपको लिखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार एक दाएँ कोने में 3 बटन होते हैं। टाइटल बार एक दाएं में 3 बटन होते हैं। इन तीनों बटन में पहला बटन मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। दूसरे बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडो के विड्थ, नई चौड़ाई को कम ज़्यादा करने का कार्य करता है। और तीसरा बटन क्लोज बटन के है, जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। अब यह जानते हैं ये सब के बारे में, यहाँ पे जानकारी हम देंगे नोटपैड खोलकर क्या क्या होगा। यहाँ पे आपको हम थ्योरी बता रहे हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके भी जानकारी देंगे आप सभी को। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अगले पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें है मेनू बार। तो मेनू बार क्या है, इसका उपयोग क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। मेनू बार नोटपैड विंडो का दूसरा भाग है, जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है ना। मेनू बार देखिएगा टाइटल का नीचे होगा। इस बार में कई विकल्प होते हैं जो नोटपैड के फाइल बनाते समय काम में लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि नोटपैड को विकल्प में जैसे कुछ भी फाइल हम बनाते हैं तो उसको में काम में कभी कभी वो लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस बार का नोटपैड में बहुत अहमियत होती है। इस बार में नोटपैड में बहुत अहमियत होती है, क्योंकि सारी एडिटिंग टूल इसी बार में होता है। जितना भी एडिटिंग होता है तो इसी टूल बार में होता है, जिन्हें आप मेनू कहते हैं। इसलिए यह बार बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो तीसरा में स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक और भाग है, जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर होती है। जानते हैं स्टेटस बार नोटपैड विंडो एक भाग होता है जिसको टेक्स्ट एरिया बिल्कुल ऊपर होता है। टेक्स्ट एरिया के ऊपर बिल्कुल ऊपर होता है स्टेटस बार। तो हम आगे बढ़ते हैं। यह बार माउस कर्सर के स्थिति को दिखाती है। तो ये पर यहाँ पे देखते हैं कि माउस के कर्सर को स्थिति को दिखाती है। इस बार का सहायता से कर्सर की स्थिति को आसानी से जान सकता है। आप चाहें तो इस बार को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, और जब आप चाहें इसे अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं दिखा सकते हैं। तो हम अगला वीडियो चलते हैं। तो अगला में देखते हैं टेक्स्ट एरिया। तो अगर चौथा में है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया नोटपैड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यह नोटपैड विंडो का सबसे बड़ा तथा माध्यम भाग होता है। इसे क्षेत्र में टेक्स्ट को लिखा जाता है। नोटपैड में तैयार किया जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट को शब्द को इसे एरिया में लिखा जाता है।
तो यह बोलते हैं टैक्स एरिया। जहाँ पे आप लिखते हो, जहाँ पे आप शो करवाते हो, वहाँ पे उसको टैक्स एरिया भाग बोला जाता है। तो हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए, आपको हमने बताया था कि प्रैक्टिकल भी देंगे, यहाँ पे थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल से जानते हैं कि टैक्स बार मेनू बार क्या है, ठीक है ना। चलिए हम फिर से वहाँ पे चलते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं नोटपैड। तो यहाँ हम कर लेते हैं नोटपैड, खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए नोटपैड हमने ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सारा जानकारी। आपको हमने वहाँ पे बता कर रखा था कि क्या कौन सा क्या चीज़ भाग है। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे सब चीज़। तो ध्यान से दिख रहा है कौन टाइटल बार है, कौन क्या है, क्या मेनू बार है, ठीक है। तो हम बताते हैं, फिर से बता ही देते हैं आपको कौन सा मेनू बार है, कौन टाइटल बार है, कौन टैक्स बार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं टाइटल। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइटल हो गया। ये टाइटल बार हो गया आपका, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं मेनू, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मेनू बार, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, मेनू बार। ये हो गया, जो आपको हो गया मेनू बार आपका है। और ये ऊपर हो गया जो लिखा हुआ है ना, अनफ्लेड नोटपैड। यहाँ पे ये आपका टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार हो गया। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये हो गया आपका स्टेटस बार। ये हो गया आपका स्टेटस बार, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्टेटस बार हो गया, ये सब स्टेटस बार है। यहाँ पे ये हो गया टाइटल बार, ये मेनू बार, ये हो गया टैक्स एरिया। जैसे हम लिखते हैं टैक्स एरिया में कुछ भी लिख देते हैं हम, जैसे मान के चलिए मनी से लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये टैक्स एरिया हो गया, जो आपको मैंने बताया था। आज का वीडियो इतना तक ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन और घंटी बजा दें। हम आपको कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।